हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये टोकन रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में टोकन क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख चुके। ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम लोग डिटेल्स 2-3 वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम लोग इसी टोकन रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा, जो आप लोगों के कभी भी किसी भी गेट या यूजीसी नेट या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, वो सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो टोकन पार्ट है ना, वो मेनली सी लैंग्वेज के लिए ही है, बट सी लैंग्वेज में जो कंपाइल पार्ट होता है, वो कंपाइल पार्ट में ये टोकन आता है। बट हम लोगों को टोकन अगर सी लैंग्वेज को समझना है तो टोकन को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोगों ने वो टोकन समझ चुके हैं। अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ओके, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अब मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अभी चलिए देखते हैं टोकन के रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ टोकन इन द फॉलोइंग सी लैंग्वेज स्टेटमेंट इज। मतलब हमें कितने नंबर ऑफ टोकन इस स्टेटमेंट पे है वो हमें दिखाना है, जो आपके गेट 2000 ईयर में आ चुका है। ओके, तभी इसके ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट है आपका 3, 26, 10 या फिर 21। ये चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले टोकन में क्या आता है, यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिखाया है, प्रिंट एफ। ओके, तो प्रिंट एफ एक कीवर्ड है जो आपका एक डेटा टाइप है। ये क्या इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, तो कीवर्ड के लिए सबसे पहले प्रिंट एफ के लिए 1, उसके बाद आया फर्स्ट ब्रैकेट। ये फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, आपका एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो उसके लिए एक और, मतलब हमारा आया कितना 2। अभी नेक्स्ट क्या आया देखिए, डबल इन्वाइटेड कमा। अभी डबल इन्वाइटेड कमा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म हो रहा है, मतलब ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा एक टोकन है। ओके, डबल इन्वाइटेड कमा में हम लोग जितने भी नंबर लिखते हैं या फिर जितना स्टेटमेंट लिखते हैं वो एक होता है, मतलब अभी हमारा काउंट कितना हुआ 3। अगर डबल इन्वाइटेड कमा में अगर हम लोग लिखते हैं आई लव इंडिया, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एक पूरा टोकन काउंट होगा, राइट। उसके बाद देखिए एक कॉमा है, तो कॉमा एक काउंट होगा, तो टोटल अभी कितना हुआ 4। उसके बाद क्या है आई, ये आपका डेट, एक इंटीजर टाइप हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं, हम लोग उसको डिफाइन करता है, तो आई एक वेरिएबल हुआ, तो हमारा अभी काउंट कितना हुआ 5। नेक्स्ट हमारा आया क्या कॉमा, तो वो हमें काउंट करना है, तो अभी कितना हुआ 6। उसके बाद देखिए एम्परसन आई, एम्परसन एंड आई ये दोनों अलग अलग टोकन है, इसको हम लोग आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग हुआ, तो दोनों को हम लोग एक साथ काउंट कर लेते हैं, ये 2 हुआ। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये आपका एक काउंट होगा। उसके बाद मेरा क्या काउंट होगा, देखिए यहाँ पर देखिए सेमीकोलन है, ये जो सेमीकोलन है इस सेमीकोलन को एंड करना है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन एंड हो रहा है, तो इसको हम लोग सेपरेटर बोलते हैं। ये एक लाइन है, इसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं सेकंड लाइन से, इसलिए आपको ये सेपरेटर है। तो ये सेपरेटर को हम लोग एक टोकन काउंट करेंगे, तो टोटल मेरा कितना नंबर ऑफ टोकन हुआ 5, 1, 6, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल नंबर ऑफ टोकन हुआ हमारा 10, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया। फिर भी चलिए एक और अलग से स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें भी हमें टोकन काउंट करना है। देखिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टोकन इन द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट इज। मतलब स्टेटमेंट में कितना नंबर ऑफ टोकन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में क्या है, 27, 29, 26 एंड 24। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट क्या है ये देख लेते हैं। ये पूरा एक स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट लाइन में कितना होगा देखिए। सबसे पहले एक स्विच, ये आपका क्या है कीवर्ड है, तो स्विच एक हो गया। उसके बाद देखिए फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, वो भी एक आपका स्पेशल कैरेक्टर में आ जाता है। सेकंड में आपका है क्या, थर्ड में इनपुट वैल्यू,
इनपुट वैल्यू एक कीवर्ड है, तो ये हमारा थर्ड हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, तो ये हमारा 4 हो गया। तो फर्स्ट लाइन में आया कितना, 4 टोकन। अभी लेते हैं सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में सबसे पहले देखिए सेकंड कर्ली ब्रेसेस है, ये हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर्स के द्वारा सिलेक्ट होता है, तो ये हमारा 1 हो गया। अभी देखिए ये केस कीवर्ड है, ये हमारा 2 हो गया। केस नंबर कितना है, 1, तो ये हमारा 3 हो गया। उसके बाद देखिए ये हमारा कोलोन है, तो इस कोलोन को हम लोग ले रहे हैं 4। उसके बाद है बी, ये हमारा 5। उसके बाद इक्वल है, तो ये हमारा 6 हो गया। उसके बाद है सी, तो ये 7, ये हमारा 8, ये हमारा 9। उसके बाद सेपरेटर कितना हुआ, 10। उसके बाद है ब्रेक, ब्रेक एक कीवर्ड है, तो ये हमारा हो गया 11। एंड उसके बाद देखिए फिर से सेपरेटर है, तो ये हमारा हो गया 12। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। अभी लास्ट जो लाइन है उसको देख लेते हैं। देखिए डिफ़ॉल्ट, ये एक कीवर्ड है, केस रहेगा तो डिफ़ॉल्ट उसका एज इट इज़ रहेगा ही, ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। उसके बाद सेमीकोलन, ये 2 हो गया। उसके बाद है बी, 3 हो गया। ये आपका 4, ये 5। एंड यहाँ पर देखिए 2++ है, तो इसको हमें एक ही काउंट करना है, ये हमारा 2 नहीं होगा। ये अलग से 1, ये प्लस अलग से 1, ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम लोग जब भी लिखते हैं ना A + B, तो यहाँ पर इसका मीनिंग है क्या, A के साथ B को ऐड करो। बट कभी भी हम लोग अगर लेते हैं ना A++, इसका मतलब क्या है, A के साथ हमें 1 ऐड करना है। A का वैल्यू 9 10 जो भी हो, उसके साथ 1 हमें ऐड करना है। तो ये हमारा एक आइडेंटिफायर या फिर एक टोकन होता है, तो इसको हमें अलग से इस प्लस को अलग से, इस प्लस को अलग से काउंट नहीं करना है। तो ये हमारा कितना हुआ, फिर से 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 6, सेपरेटर 7, उसके बाद 8 9 एंड लास्ट में ये ब्रैकेट है, तो ये हमारा हो गया 10। तो 10 एंड 12, 22 एंड 4, 22 4 या 26 हो गया इसका आंसर। तो इसका सी ऑप्शन जो है 26, वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी चलिए थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका एक प्रोग्राम दिया गया है, जहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम है, ये भी किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉलेज की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आ सकता है। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए 2 मार्क्स हमें कोई किसी भी क्वेश्चन कहीं पर भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए तो हमें छोड़ना नहीं है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए प्रोग्राम में क्या दिया गया है, ये जो प्रोग्राम लिखा गया है इसमें टोकन कितना है वो हमें काउंट करना है। इसका ऑप्शन है 27, 39, 26 एंड 24, ये चारों में से कोई एक होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को काउंट करते हैं। देखिए इंट है, ये कीवर्ड है, ये भी आपका कीवर्ड है, ये तीनों आपका स्पेशल कैरेक्टर में आता है। तो ये हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट लाइन पे आया हमारा 5। सेकंड लाइन पे आते हैं, यहाँ पर देखिए फ्लोट एक कीवर्ड है। पी जो है आपका, यहाँ पर पी क्यू जो ले रहे हैं ये सब हमारा वेरिएबल है, तो इसको हम लोग अलग से काउंट करेंगे। ये इक्वल जो साइन है ये हमारा स्पेशल कैरेक्टर है, जिसका वैल्यू ये है, ये अलग से काउंट करेंगे। एंड सेमीकोलन जो है वो हमारा है सेपरेटर, जो एक लाइन को दूसरे लाइन से सेपरेट कर रहा है, राइट। तो इसको हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी 5 आया। नेक्स्ट हमारा है डबल, डबल एक कीवर्ड है, उसमें को काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, इस लाइन पे भी हमारा 5 आया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस लाइन पे। इस लाइन पे देखिए इफ, ये आपका कीवर्ड है, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन होता है, उसके बाद पी वेरिएबल है, ये नॉट इक्वल है, ये एक साथ काउंट होगा क्योंकि ये एक साथ ही है, ये अलग से काउंट नहीं होगा। उसके बाद है आपका की, उस क्यू,
उसके बाद है सेकंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ के लिए 1, ब्रैकेट के लिए 2, पी के लिए 3, इसके लिए 4, 5, 6। तो इस लाइन पर आया हमारा 6। नेक्स्ट हमारा प्रिंटफ। प्रिंटफ एक कीवर्ड है, उसके बाद देखिए ब्रैकेट आता है और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो हम लोग 1 पकड़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा ये कॉमा 1 होगा, पी 1 होगा, प्लस प्लस लेकर हम लोग 1 करेंगे। ये फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज होता है, इसके लिए 1 एंड सेमीकोलन के लिए 1। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस नंबर पे आया 8। एल्स अलग से एक कीवर्ड होगा, तो इसके लिए हमारा आया 1। एंड नेक्स्ट प्रिंटफ के लाइन पे आते हैं, लास्ट लाइन। इसमें देखिए प्रिंटफ है, उसके लिए 1, ये आपका 1, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के लिए 1, कॉमा के लिए 1, यहाँ पर भी प्लस प्लस है, उसके लिए 1, क्यू अलग वेरिएबल है तो इसके लिए 1, उसके बाद है फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है सेपरेटर, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट मतलब स्पेशल जो कैरेक्टर है वो हमारा ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस है और यहाँ पर पहले प्लस प्लस उसके बाद क्यू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले p की वैल्यू को प्रिंट करो, उसके बाद मतलब p का वैल्यू मान लो अगर 10 है तो इस लाइन पे जब आएगा तो p का वैल्यू हमें 10 प्रिंट करेगा, उसके बाद कंपाइलर p का वैल्यू 11 कर देगा। और इसका मतलब क्या है, q की वैल्यू मान लो आपका 2 है तो वो जब प्रिंट करेगा तो क्या करेगा, 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले प्लस करेगा उसके बाद उसको प्रिंट करेगा। इसका मतलब है बाद में प्लस करो, इसका मतलब है पहले प्लस करो उसके बाद प्रिंट करो। आई होप आप लोगों को समझ में आया लेफ्ट में प्लस प्लस एंड राइट में प्लस प्लस का मतलब क्या है। तो चलिए लास्ट लाइन पे कितना हुआ वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लास्ट में आया हमारा 9। तो इन दोनों लाइन का कितना हुआ, 18, इन दोनों तीनों लाइन का हुआ 15 प्लस 6 प्लस 18, टोटल कितना हुआ, मीन्स 39। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।